हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस का हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी आपको एग्जाम में किसी भी स्टेट से हो। अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाले हैं। किसी भी स्टेट का टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह के कि आपके लिए हर दिन प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी ताकि आपकी तैयारी, आप खुद भी अपनी तैयारी को जान सको। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके रूप में किया? ऑप्शन देखिए, गुफा के रूपक के रूप में, विभक्त पंक्ति के रूपक के रूप में, रूप के सिद्धांत के रूप में, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और आप 1 से लेके 62 नंबर तक कर सकते हो और खुद भी अपना आंसर पहले बता दो, फिर देखो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और किस क्वेश्चन में डाउट है उसको 2-3 बार पढ़ लेना तो ध्यान याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आत्मरक्षा को मनुष्य का एक बुनियादी अधिकार घोषित करता है? आत्मरक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, रूसो हैं, बी में लॉक हैं, हॉब्स हैं और बोंदा है। तो ये कौन है? हॉब्स बोलते हैं। अगला है, व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्वक बनाने के लिए जे.एस. मिल ने संस्तुति की थी। तो जेम्स मिल ने किसकी संस्तुति की थी? ऑप्शन देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, स्त्री मताधिकार की बात, शिक्षित लोगों की बहुत बहुल मताधिकार और उपयुक्त सभी। तो मतलब भारत मत की बात करते हैं, जो शिक्षित है उनके मत का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, वो उनका कहना था। तो सारा हो जाएगा इसका आंसर। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया। क्यों लिया गया था असहयोग आंदोलन को? तो चौरा चौरी की हिंसक वारदात होने के कारण उन्होंने ये वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन अतिवादी नहीं है? तो लाल बाल पाल अतिवादी है, तो कौन अतिवादी नहीं है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। मार्क्स के अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह बल नहीं देती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की मुक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो पूरा समय और जूम कर दूं तो शायद क्लियर आपको दिखेगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है? तो देखिए, द ओरियन, गीता, आर्किटिक होम ऑफ द वेदास, ये सारा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सहिष्णुता पे 4 पत्र किसने लिखा है? तो ये 4 पत्र कौन लिखे हैं? हिंदी में पूछ रहे, लॉक का है ये। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायिका कार्यकारी शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? तो ये बात करते हैं आपके लॉक। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। वितरणात्मक न्याय का अग्रगज कौन है, यानी इसके प्रतिपादक कौन है, जो सबसे स्टार्ट किया था? तो अरस्तू ने किया। अगर आधुनिक युग में पूछे तो रॉल्स हो जाएंगे। जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? सहमति सिद्धांत, सीमित सरकार, निगत निकाय के रूप में, राज्य सिद्धांत, राज्य जैव अवधारणा। तो इसमें पहला और दूसरा ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में है? न्यायिक पुनर्विलोकन, तो आर्टिकल 13 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये क्या कर सकते हैं? तो ये न्यायाधीशों सहित सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए, लोकसभा को भंग, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश, ये नहीं, सेकंड वालों को एलिमिनेट करो, बाकी हो जाएगा 1, 3 और 4। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 370। तो अब तो चलो जम्मू कश्मीर। अगला, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? अधिनायक तंत्र किसका विलोम है? तो लोकतंत्र का विलोम है। प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें आंतरिक शक्ति निवास करती है।
तो जहाँ प्रजातंत्र है तो आंतरिक शक्ति किस में निवास करेगी? प्रजा में निवास करेगी। प्रजा मतलब जनता में निवास करेगी। किसने कहा है प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये सीले का कोटेशन है। अगला है अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा? तो प्रथम 10 संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अ ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके ये जे.एस. मिल। कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल कितनी संख्या में होती थी? ठीक है, तो राज्य मंडल में कितना होता था? 12 होता था। अगला है निम्नलिखित में किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। M.K. गांधी ने हिंद स्वराज के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला कथन है यह हिंसक राष्ट्रवाद के प्रत्युत्तर है। यह स्वशासन के रूप में परिभाषित है। यह ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता के रूप में देखती है। यह संवाद शैली में लिखी गई है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? गलत आपसे पूछा जा रहा है, तो गलत में हो जाएगा ऑप्शन ये वाला। सॉरी नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है 24 हो गया ना, 25। कार्ल मार्क्स अत्यधिक प्रभावित हुआ, तो किससे अत्यधिक प्रभावित की बात पूछा जा रहा है? तो हीगल के सामाजिक उद्भव से। अगला कौटिल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा। धार्मिक तथा राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत शोषण के स्थान पर बुर्जुआ नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष पाशविक शोषण को प्रतिस्थापित किया था। तो ये किसने किया था? तो ये किए थे मार्क्स ने। अगला है 27 हो गया। 28 में मनु का राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो मनु का राज्य की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है? तो ये है आपका दैवीय सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार राज्य का विस्तार प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? सबसे खराब रूप वो राज्य का किस रूप में बोलते हैं? तो लोकतंत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो गांधी की स्वराज की अवधारणा है स्वशासन। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचा प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो समाजवादी ढांचा किया गया था आवाड़ी अधिवेशन 1955। किसने कहा मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है? मेरे लिए ईश्वर क्या है? सत्य और प्रेम है। तो महात्मा गांधी। अगला नेहरू समर्थक थे, तो नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 33 का सी हो जाएगा। 34 राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था? तो ये विचार पत्र निकालने वाले और कोई नहीं थे, बी.आर. अम्बेडकर। देखिए बी.आर. अम्बेडकर की बुक से क्वेश्चन पूछा जाता था, इनके आंदोलन से पूछा जा सकता है, इन्होंने जो पार्टी बनाई थी उनसे पूछा जा सकता है। तो और अम्बेडकर से एक क्वेश्चन आप तो मान ही लो कि एक क्वेश्चन अम्बेडकर से आएगा। देखो अम्बेडकर को पूरी अच्छे से पढ़ लो, गांधी जी से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे ऐसे ना जिससे क्वेश्चन बनता है उनके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी रख लो ताकि आपको वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अगला है बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति। तो गणपूर्ति 1/10 होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का भारत के उपराष्ट्रपति को पद में शपथ कौन दिलाता है? तो पद में कौन शपथ दिलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, संसद का संगठन है, तो संसद क्या तीनों मिलके बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलके संसद बनता है। तभी तो कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? जब लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा से पारित होता है, जब राष्ट्रपति उस पे हस्ताक्षर करते तब वो पूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्या है, इसमें मैच करना है ना। पूर्ण वीटो है, सशर्त वीटो है, निलंबित वीटो है और नीचे है पॉकेट वीटो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 38। तो 38 का सी है
तो डी में आपका 3 हो जाएगा। देखिए, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति, तो ये है आपका फर्स्ट में पूर्ण वीटो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लगा लेना। मैंने ये वीडियो जितने भी है ना उसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल रखी हूँ। मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होता है वो शॉर्ट्स में डाल देती हूँ। आप मेरी शॉर्ट्स को भी काफ़ी अच्छे से देखा करो, और काफ़ी चीज़ें मैंने डाल रखी है, कुछ क्वेश्चन भी डाल देती हूँ जो भाई कई बार आया रहता है, कोई फैक्ट रहता है जिसको बार बार आपको देख के याद हो जाएगा। तो आप चैनल पे हो तो वीडियो की जगह फिर मतलब चैनल को खोलोगे तो उसमें शॉर्ट्स में आ जाओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप मतलब क्या लगता है 19 से 20 सेकंड का होता है, तो अच्छे से आप उसको अगर नहीं बार बार देखना है तो उसको नोट डाउन कर लो, है ना। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्य के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है। ठीक है, अधिनिर्णित करता है, तो ये हो जाएगा प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में उसका आता है। और इसका जो आर्टिकल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के, तो उसके आर्टिकल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगला ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एक दो इसमें से चेंज हो जाएगा मतलब, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, फर्स्ट पास दी पोस्ट कहाँ है, तो इसमें हो जाएगा आपके अमेरिका। ए में थर्ड आपका किस में है, तो यानी ये दोनों तो कट गया। ठीक है, फिर द्वितीय मत है आपका जर्मनी में, और वैकल्पिक मत है आपका ऑस्ट्रेलिया, और अतिरिक्त मत है आपका जर्मनी। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये हो जाएगा। वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए गठित होती है, तो वित्त आयोग को 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। अगला, निम्नलिखित किस राज्य ने 73वें संविधान संशोधन को लागू नहीं किया है, तो ये सारा हो जाएगा इसमें से। राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बोला जा रहा है, कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा आपका समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकता है, इस पे दोनों का होता है, केंद्र और राज्य दोनों का होता है, तो यही असत्य है। बाकी भारत में राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बनाता है। ठीक है, संघ सूची पे संसद संघ सूची पे बनाता है, संसद तथा राज्य दोनों समवर्ती सूची पर बनाता है, तो यही वाला गलत है। अगला, निम्नलिखित में से विधानसभा के सदस्यों के निहरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये लिया जाता है विधानसभा, तो राज्यपाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, 46 बोल रहा है राज्य सरकार, एक मिनट क्या है, हाँ किस क्वेश्चन में, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है, तो ये राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 46 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 47, जॉन लॉक है, ग्राहम विलास है, टॉकविले है, फॉलेट है, ग्रामसी है। देखिए, प्रिजन नोटबुक, इसमें तो सारा बहुत कुछ आता होगा। प्रिजन नोटबुक उनका है, एंटोनियो ग्रामसी का है, और लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस है आपका लॉक का। ग्रेट न्यू स्टेट हो जाएंगे एमपी फॉलेट, और ग्राहम विलास हो जाएंगे आपके ये डेमोक्रेसी नहीं टॉकविले हो जाएंगे। सी में 5 है ना, सी में 5 किस में है, इसका राइट कौन सा क्वेश्चन नंबर 47 है, तो सी हो जाएगा, एक से ही आ जाता है। डी टॉकविले का है ये डेमोक्रेसी इन अमेरिका, और ग्राहम ब्लास का है ग्रेट सोसाइटी, और फिर जॉन लॉक का तो आपका हो गया ये जॉन लॉक हो जाएंगे ये ना टॉलरेंस कंसर्निंग हो जाएगा, और उनका हो गया। ठीक है, ये राजनीतिक संस्कार में अंतर्राज्य के साथ होते, ये तो कथन मान लो यूपी टीजीटी पीजीटी में, मतलब उनका क्या बोलते हैं सिग्नेचर क्वेश्चन जो नहीं बोलते हैं कि एकदम हर कई मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर मुझे शायद ही दिखा जिसमें ये क्वेश्चन आपको ना दिखा हो। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक किसकी है, ये भी कई बार एग्जाम में है, पॉल ब्रास की ये बुक है।
और कौन क्या और कब कैसे, ये आपका लॉसवेल का है ऑप्शन ए। अब देखो, अब हो सकता है ऐसे एक ही बुक ना पूछे, आपको 4 बुक करके, जैसे यूजीसी नेट में देता है ना, जैसे ऊपर में आपने क्वेश्चन दिया तो बुक हो सकता है उस तरीके से पूछा जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन ना पूछ के उसको मैच द फॉलोइंग में करके पूछा जाएगा। अगला है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है। तो क्या नहीं मानता है? तो ये राज्य सरकार और वास्तविक में सभी संस्था मानवीय चेतना का परिणाम और वे ऐसी कृति जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? तो ये निजी संपत्ति। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग सर्वाधिक योगदान दिया है? तो व्यवहारिक प्रयोग का हो जाएगा ये लेनिन। ऑप्शन बी, राज्य से संबंधित गांधी जी के विचार इनमें से किससे के निकट थे? तो ये थे आपके दार्शनिक अराजकतावादी। अस्पृश्यता का अंत, तो ये तो कई बचपन से ही आप ये क्वेश्चन देख रहे होगे। 17। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? पुरुष और महिला को समान कार्य नहीं पूछा जा रहा, ठीक है ना। ये आजीविका संसाधनों का समाप्त नहीं, आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का अछूत प्रथा की समाप्ति, ये तो आर्टिकल वो हो गया ना, ये नहीं होगा, ये फंडामेंटल राइट्स में। तो क्या है, 56 का हो जाएगा सी। अगला शब्द ABCD निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये ABCD आपके राज्य निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन ए, राज्य के गठन को कालक्रम में सजाना है। तो इसमें सबसे देखिए, तेलंगाना तो सबसे बाद में हुआ, तो 4 सबसे बाद में, चलिए सब में है 4 सबसे बाद में। सबसे पहले इसमें गुजरात हो जाएगा, यानी थर्ड को हम पहले रखेंगे, तब भी आपका 58 का डी हो जाएगा। देखिए, पहले गुजरात 1960 में, फिर सिक्किम 75 में, और ये 87 है ना गोवा, ध्यान नहीं है मुझे, बट मैंने इसको भी आपको शॉर्ट्स में डाल रखा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि ये यूजीसी नेट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? ये प्लेटो, तो रिपब्लिक, ये अरस्तु का हो गया, ये लेवियाथन हॉब्स का हो गया, प्रिंस हो गया आपका मैकियावेली का। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, लेवियाथन की कृति को किसने यह कह के जला दिया कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह और अधार्मिकता भरी हो। ठीक है, तो ये कैलेंडर थे ना जो बुक को जलाए थे। अगला, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो ये लॉक हो जाते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप भी कनेक्ट हो पाओ। मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप भी कनेक्ट होगे, इसलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं या तो मैं ही कमेंट में देखूंगी, अगर आप नहीं करोगे तो मैं कमेंट में कर दूंगी, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मतलब टफ नहीं है, इसीलिए जो भी आपको लगता है, आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, जो भी आपको लगता है वो आंसर आप बताना, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।